अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर थर्ड से लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, व्हाट इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम। नंबर 2, व्हाट इज अ अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करेंगे कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, सॉल्वेबल, इसका मतलब ये है कि इसका हल मुमकिन है, इसका सोल्यूशन मुमकिन है। किसका सोल्यूशन मुमकिन है? प्रॉब्लम का। ऑब्वियसली हम लोग प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। इट मीन्स डैट के प्रॉब्लम की ऐसी टाइप है जिसका हल मुमकिन है। बट हट तो उसका मुमकिन है, लेकिन कैसे? बट हाउ? उसके लिए कुछ शराइत हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बुलेट्स हैं जिसको हमें जहन में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको देखेंगे, अगर वो प्रॉब्लम होल्ड करता है तो सॉल्वेबल की कैटेगरी में आएगा। नंबर 1, अगर तो कोई प्रॉब्लम जो कि एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर हल हो रहा है, उसका सोल्यूशन निकल रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। नंबर 2, और प्रॉब्लम के अंदर जो भी हम उसको इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, अगर वो बहुत क्लियर है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी एम्बिगुइटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो हम उसको कहेंगे कि सॉल्वेबल प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है। नंबर 3, इनपुट हमने प्रोवाइड कर दी, इसके बाद जो हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करके दे रहा है, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो उसने हमें आउटपुट जनरेट करके दिया है उसमें किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से अभी हमने देखा कि इनपुट हम उसको क्लियर प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो हमें अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आउटपुट भी बहुत क्लियर प्रोवाइड कर रहा है, कोई एम्बिगुइटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोई भी किसी भी तरह से कंफ्यूजन नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम था। इसके बाद नंबर फोर्थ पे जो प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर वो होल्ड करता है ये वाला प्रॉब्लम, तो भी सॉल्वेबल की कैटेगरी में आता है। तो नंबर फोर्थ पे है जी स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये जो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स अप्लाई होते हैं, वो एल्गोरिथम जो होते हैं बेसिकली एक प्री प्लान्ड एल्गोरिथम्स होते हैं। उसमें हमें किसी भी तरह से डाइवर्सिटी की, किसी भी तरह से कोई भी जरूरत नहीं होती। रन टाइम पे हमें डिसीजन चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, बहुत ही क्लियर स्टेप्स होते हैं, और इसलिए इसको कहा जाता है कि एल्गोरिथम बेसिकली होता ही वो है जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली अगर मैं इसको समराइज करूं, सॉल्वेबल प्रॉब्लम को कुछ यूं है, ये प्रॉब्लम की ऐसी टाइप है जिसको हम लोग लिमिटेड टाइम के अंदर हल कर सकते हैं। इसमें जो इनपुट होती हैं वो बहुत क्लियर होती हैं, आउटपुट जो जनरेट होगी वो बहुत ही क्लियर होंगी, वाज़ेह होंगी, और इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही वाज़ेह किस्म का एल्गोरिथम जो कि प्री प्लान आमतौर पर होता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल्स को समझना बहुत जरूरी है, जिससे आपको सारी के सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ये नंबर्स लिख रखे हैं, सीक्वेंस के अंदर तो नहीं है, मतलब ये एक सीरीज जरूर है, 6, 3, 9, 5 एंड 8, और इसमें से मैं ग्रेटर नंबर फाइंड करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली ग्रेटर नंबर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं सपोज करूंगा कि ग्रेटर नंबर इज 6, और पहले नंबर को मैं दूसरे के साथ कंपैरिजन करूंगा। अगर तो सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर, तो मेरा ग्रेटर नंबर सेकंड होगा, बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, तो मैं थर्ड को क्रॉस कर दूंगा, बिकॉज 6 इज नॉट ग्रेटर देन 3। अब इसके बाद 6 को मैं अगले नंबर के साथ कंपेयर करूंगा, नंबर इज 9। तो अगर नंबर इज 9 इज ग्रेटर देन 6, इसका मतलब ये है मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, अब मेरे पास ग्रेटर नंबर आ चुका हुआ है 9। और इसके बाद अब चूंकि अगर हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की एक आंख से देखें, तो हमें यूं लगता है कि हमें अगले नंबर्स का पता नहीं है कि अगला नंबर कौन सा है, तो हम लोग 9 को भी अगले नंबर्स के साथ कंपेयर करेंगे। इफ 5 इज ग्रेटर देन 9, देन हम लोग 9 को क्रॉस कर देंगे, 5 को अडॉप्ट कर लेंगे। तो बट ऐसा नहीं है, 9 इज ग्रेटर देन 5, सो 5 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद एक नंबर बच गया, 9 एंड 8 को कंपेयर करेंगे। तो 9 इज ग्रेटर देन 8, सो कंक्लूजन अब यहाँ पे ये है, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, द ग्रेटर नंबर इज 9। तो ये एक वाजे एक स्ट्रेटेजी थी, आप लोगों ने देखा कि मैंने पहले नंबर को अज्यूम किया कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन ऑल नंबर्स, जस्ट अज्यूम किया था, फिर उसी नंबर को मैं अगले नंबर्स के साथ कंपेयर करता गया, और अल्टीमेटली इस सीरीज में से मुझे एक ग्रेटर नंबर मिल चुका हुआ है। तो इसमें चार के चार प्रॉपर्टीज वाजे हैं कि ये एक फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट टाइम के अंदर हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसमें हमारे पास जो इनपुट थी वो क्लियर थी, इसमें जो आउटपुट आई हमारे पास जो कि 9 की शक्ल में नंबर आया वो भी क्लियर है। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने अंदाजा नहीं लगाया, तुक्का नहीं लगाया, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रेटेजी लगाई, और उसके जरिए मैंने एक ग्रेटर नंबर को फाइंड कर लिया हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को स्टूडेंट सॉल्वेबल प्रॉब्लम की समझ आ चुकी होगी।
अब बात करते हैं जी अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं। तो असल में स्टूडेंट जो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होते हैं ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के ये उल्ट होते हैं, यानी कि उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसमें इनपुट्स क्लियर होती हैं, आउटपुट्स क्लियर होती हैं, एल्गोरिथम्स को फॉलो करते हैं और ये लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्वेबल होते हैं, और ये उसके उल्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कोई भी एल्गोरिदम एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर है भी तो वो उसमें बहुत ज्यादा एम्बिगुइटी है, वो क्लियर नहीं है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाएं। अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स है, कभी सही आ जाएंगे कभी गलत आ जाएंगे, कभी वो एस्टिमेट सही लगा कर देगा कभी वो गलत लगा देगा, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, कोई क्लियर आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो आपको एक एंड पे एग्जांपल से समझाता हूँ कि मतलब इस तरह के वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। एग्जांपल देखिए जी, इसी से रिलेटेड है, फाइंडिंग बग्स इन एवरी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कि हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिकली हम लोग ढूंढ रहे हैं कि बग्स कौन से हैं। कभी हमें वो बग्स मिल जाते हैं, कभी बग नहीं मिलेंगे, कभी बहुत सारे मिल सकते हैं, कुछ लॉजिकल एरर्स हो सकते हैं, कुछ डेवलपर एंड के पे हो सकते हैं, कुछ सिस्टमैटिक एरर्स हो सकते हैं। यानी कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे कि मतलब ये जो मेरे पास सोल्यूशन होगा ये वाकई ही ऑथेंटिक है, ये वाकई ही एक ऐसा सोल्यूशन है कि दोबारा इसके बाद इसको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के टाइप्स को हम लोग कह देंगे अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स ये एक वाजे कंपैरिजन है, वाजे दिखाया गया है कि किस तरह से सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को हम पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले देखते हैं जी सॉल्वेबल प्रॉब्लम। सॉल्वेबल प्रॉब्लम में देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम होता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसका एनालिसिस करेंगे, फिर एक प्रॉपर एक प्लान बनाएंगे कि इसका हमने कैसे इसको हल कैसे करना है, फिर हम उसका सोल्यूशन को निकाल लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दें, एग्जीक्यूट कर देंगे, और अल्टीमेटली हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये एक रोड मैप है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिग जैग रास्ता जरूर है बट कहीं पे भी कट नहीं है, कहीं पे भी रिवर्स फॉर्मेट नहीं है, कहीं पे भी कोई भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अल्टीमेटली आप फिनिश कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम देख लें, आइडेंटिफाई तो हम लोग कर लेते हैं, एनालिसिस भी करते हैं, क्लियर इनपुट नहीं है, कोई भी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, कोई आउटपुट क्लियर नहीं आती जिसकी वजह से अननोन आउटकम आना शुरू हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कभी हम इधर निकल गए ये रिजल्ट आ गए हमारे पास, कभी हम इधर से इधर निकल गए ये रिजल्ट आ गए, मतलब ट्रैक कोई वाजे नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कह सकते हैं अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को सॉल्वेबल एंड अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स की लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।